अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो चलें जी, करते हैं न्यू वीडियो का आगाज़। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मैंने बनाया हुआ था, मसर की दाल मैंने पहले से बना के रखी हुई थी। तो गोल गोल पराठे बना के मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता किया और बच्चों को भी फिर मैंने साथ में हाफ़ हाफ़ खिला दिया। सुबह का टाइम था, बच्चे तो खाई तो उन्होंने प्रॉपर थी ही नहीं, पर चलो फिर ये मैंने बाद में अपने लिए चाय बनाई। तो साथ में घर में ये चोको चिप बिस्किट पड़े हुए थे, मैंने फिर वो खा लिए। थोड़े से बाहर जाना था तो मेरे गले को इग्नोर करना, मेरे हाल से मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है। यहाँ पे ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा साइनस का प्रॉब्लम है। तो अब तो रात को स्प्रे, नेज़ल स्प्रे किए बगैर सोया ही नहीं जाता। नाक बंद, अगर उस साइड पे एक साइड पे मुँह करो तो एक साइड के नेज़ल ब्लॉक हो जाती है, अगर दूसरे साइड की ब्लॉक हो जाती है। बहुत मुश्किल से सोया जाता है। और फिर गला ख़राब, अगर थोड़ा सा ही कुछ ड्राई, मतलब जैसे थोड़ी सी विंडो ओपन है तो हवा गले में पड़नी है तो गले ने खुश्क हो जाना है। और वैसे भी पता नहीं क्या कंडीशन है, ऐसे लगता है कि हर वक्त बंदा टूटा टूटा ही लगा फिर रहा है ना। कल मेरे कमर में दर्द निकल आई हुई थी, वो मुझे दर्द हो रही थी उधर से। फिर मैंने कहा शायद कमर में दर्द हो रही है, तो मैं थोड़ा सा बजाय के रेस्ट करूं, तो मैंने कहा चलो इसको कारपेट को क्लीन करती हूँ, तो शायद कोई बाल आया हुआ है तो वो निकल जाए। तो उसको मैंने क्या क्लीन किया, मेरे ना शोल्डर के ऊपर पेन चली गई है, उधर से फिर मुझे शोल्डर पे पेन होना शुरू हो गई है। तो कल तो मेरी लेफ़्ट साइड ना हिल रही थी ना झूल रही थी, मुझे पता था किस हाल में मैं उठ के मतलब चल फिर रही थी ना। पर चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर हाल में खुश रखे। बस ये आनी जानी, ये मैं कहती हूँ बीमार, ये छोटी मोटी अब ना ज़िंदगी में साथ साथ ही हैं। अब आजकल के हालात जो हैं, पता नहीं क्या यहाँ हमारी डाइट ऐसी है, यहाँ क्या हिसाब है। तो ये मैं क्लिक्स पे गई हुई थी, वहाँ पे मेरी स्किन बहुत ही ख़राब हो गई हुई है। पहले मैं लॉरियल की डे एंड नाइट लगा रही थी, तो उससे फ़र्क, मॉइस्चराइज़र तो मिल जाता था, फिर भी ना जो था ना वो, मतलब मेरी स्किन ख़राब हो रही थी। तो ये कैरावी की क्रीम मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छी, मुझे 3-4 दिन हो गए हैं यूज़ करते हुए, तो बहुत अच्छी रही है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए मल्टी वाइटामिन्स लेनी थी। हेयर नेल जो स्किन की जो एक नॉर्मल लेती हूँ, तो उसके ऊपर ऑफ़ लगा हुआ था 3 for 2, तो फिर मैंने इकट्ठे 3 ही उठा लिए। मैंने कहा चलो इस पे ऑफ़ लगा हुआ है तो इकट्ठे ले जाती हूँ, खानी तो होती हैं। और मैग्नीशियम मैंने अपने लिए उठाई थी। स्लो मैक जो है वो डेली रात को एक पानी में आप डिज़ोल्व करके पी लो, तो ये चलो थोड़ी जो दिन की थकावट या मसल्स पेन, ये स्लो मैक जो है इससे मसल्स पेन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये भी बड़ी अच्छी है, ये भी मैं डेली बेसिस पे लेती ही हूँ लाजमन। अंदर मैं पहले ले रही थी, ख़त्म हो गई हुई थी, फिर काफ़ी दिन हो गए हुए थे नहीं लेके आए थे। इसमें टैबलेट भी है और ये पानी में डिज़ोल्व करके पीने वाली भी है। तो मैं पानी वाली ज़्यादा इशू, मुझे होता है टैबलेट को क्या निकलना है। तो फिर ये हैंड क्रीम थी, मॉइस्चराइज़र के लिए मैं नॉर्मली किचन में रखती हूँ हैंड वॉश करके, तो चलो फिर ऊपर लगा लेती हूँ, पास ही छोटी सी पड़ी होती है। तो पहले मैं वूलवर्ड्स की लेती थी, लेकिन अब इस दफ़ा मैंने कहा चलो ये डव की ले लेती हूँ। शैम्पू उठाए, शैम्पुओं का भी सर में डैंड्रफ इतनी है, तो मैंने कहा एक दफ़ा क्लिक्स पे चक्कर लगे तो सारी चीज़ें चलो इकट्ठी ले ली। तो काफ़ी मुझे 25-20 दिन हो गए हुए थे क्लिक्स पे, हर उसके आगे से गुजर जाती थी पर जाती नहीं थी। है कि अगर इसमें चले जाओ तो फिर स्किन के लिए जो या मल्टी वाइटामिन जो ये इंश्योर है जो, ये तो उठाना पड़ता ही है। तो फिर पैसे लग जाने हैं, तो बेहतर है बंदा ना, चलो टाइम निकल रहा है निकालते जाओ। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैं आगे से गुजरते गुजरते, पर फिर भी चलो आज मैंने सोचा है इस वीक में ना, इस वीकेंड पे यही काम करती हूँ। आयशा का अपना सेक्शन था, उसको वो पता नहीं जाके ढूंढ लेती है अपना सेक्शन ना, कि मामा मुझे ये भी चाहिए। अब ये उसने टॉप्स के पकड़े हुए थे हाथ में, इतने कलरफुल टॉप्स। तो मैंने कहा आयशा बेबी आप कौन सा पहनती हो, एक उसने कानों में बालियाँ सी पहनी हुई हैं और हम उसी से चला रहे हैं डेली। यहाँ तो हो ना, मतलब थोड़ी और बड़ी होती है फिर खुद ही लेगी खुद ही पहनेगी। यहाँ पे मेरे बच्चे गए हुए हैं खाना डालने के लिए पिजन्स को। अच्छा आयशा अपने ही धुन में ना सवार रहती है। हस्बैंड मेरे दरख्त के सामने गाड़ी खड़े कर गए, मैं नजर ही नहीं कुछ आ रहा। पिजन उधर ही छोड़ के तो वो आगे चले गए हैं।
हिसाब लगाओ, बच्चों की अपनी अपनी ही धुन में ना बच्चे सवार रहते हैं, बच्चों को नहीं समझ आती कुछ भी ना। अच्छा, मैं कहती हूँ सबके बच्चे ऐसे हैं कि पता नहीं, बस शायद मेरे ही बच्चे ऐसे हैं, बाहर चले जाए बहुत शोर करते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया, किधर आ गए हुए हैं ये। वो देखो ना अब। नहीं तो इनको बंदा बोले कि पिजन तो ये बैठे हुए हैं, तो तुम लोग किधर भाग रहे हो। मेरी यही थी कोशिश कि मैं गाड़ी में बैठूं, मेरा नहीं था दिल कर रहा कि मैं बाहर निकल के जाऊं अब इनके साथ। पिजन्स ये हैं तो वो उधर भाग रहे हैं। वो डर भी रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, ये मेरे घर में जो ब्रेड वगैरह या रोटी वगैरह या जो भी कुछ बचा हो, राइस वगैरह, वो मैं इकट्ठा करती जाती हूँ ना, तो 2-3 दिन बाद हम जाके तो ये बीच पे पिजन्स वगैरह या हर साइड पे होते हैं, तो हम ये डाल देते हैं, क्योंकि फ्लैट्स में जो होता है ना वो मुश्किल होता है। बाहर बालकनी तो बनी हुई है पर हमें परमिशन नहीं है इवन कि हम बाहर कपड़े भी डाल सकें, तो बस बैठ सकते हैं, और फिर मैं इकट्ठा करके तो डाल आती हूँ। अच्छा जी, यहाँ करते हैं फिर वीडियो का एंड। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का, इसको लाइक करने का, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब करते तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।